को बता दें कि 2 दिन पहले ही महीने की पहली तारीख निकली है, जो कि इस बार बेहद खास रही। पूरी दुनिया ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के तौर पर से मनाया और इस मौके पर जोर शोर से फिर मजदूर हक की बात हुई। इस मौके पर वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की एक रिसर्च भी सामने आई है, जिसमें कुल 104 देशों में कामगारों की एवरेज मंथली सैलरी यानी कि औसत मासिक सैलरी का विश्लेषण किया गया। हर महीने औसत वेतन से जुड़ी इस रिसर्च के बाद यह पता चला है कि दुनिया में सबसे अधिक औसत मासिक वेतन किस देश में मिल रहा है और वो कौन सा देश है जहां महीने में सबसे कम सैलरी मिलती है। तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की इस रिपोर्ट से भारत में रहने वाले लोगों की औसत मासिक सैलरी का भी पता चला है। 104 देशों की सूची में भारत 65वें पायदान पर है। भारत में लोगों को औसत मासिक सैलरी के तौर पर करीब $573 यानी कि करीब 46,000 मिलते हैं, जो कि पाकिस्तान की तुलना में करीब 4 गुना ज्यादा है। 104 देशों की फहरिस्त में सबसे निचले पायदान पर खड़े हमारे पड़ोसी मुल्क में एवरेज मंथली सैलरी $145 यानी कि करीब 11,860 रुपए है, जबकि स्विट्जरलैंड में रहने वाले लोग इस मामले में सबसे ज्यादा खुशनसीब हैं। वहां औसत मासिक सैलरी $6,096 है, यानी कि भारतीय रुपए में करीब 5 लाख रुपए वहां मिलते हैं। इस मामले में स्विट्जरलैंड के बाद बारी आती है लक्जमबर्ग की। उस देश में महीने में औसत वेतन $5,015 यानी कि करीब 4,10,000 रुपए है। तीसरे नंबर पर सिंगापुर है, वहां औसत तनख्वाह $4,989 है। अगर भारतीय करेंसी में बात करें तो ये रकम करीब 4,08,000 तक हो जाती है। चौथे पायदान पर अमेरिका आता है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में औसत वेतन $4,245 है, यानी भारतीय करेंसी में यह रकम करीब 3,40,000 से ज्यादा हो जाती है। सबसे अधिक मासिक सैलरी वाले देशों में 5वें नंबर पर आइसलैंड है। आइसलैंड में औसत वेतन $4,000 यानी कि 3,21,000 रुपए से ज्यादा है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की ही रिपोर्ट से पता चलता है कि महीने में सबसे अधिक सैलरी देने वाले टॉप 10 देशों में कतर और यूएई जैसे खाड़ी देश भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विजुअल कैपिटलिस्ट के अक्टूबर 2022 के आंकड़ों के हिसाब से दुनिया के 10 अमीर देशों की सूची में ना तो स्विट्जरलैंड आता है और ना ही लक्जमबर्ग। दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सिंगापुर की ही गिनती भी नहीं आती। फिर भी सबसे ज्यादा वेतन देने के मामले में ये तीनों देश दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमी अमेरिका से भी आगे हैं। तो सैलरी में असमानता को कैसे दूर किया जा सकता है, इस मुश्किल पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर मनोरंजन शर्मा। इसको कम करने के लिए कुछ मूलभूत मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। साथ ही टैक्स प्रणाली को एक पुनर्विभाजित, एक ज्यादा रीडिस्ट्रीब्यूटिव बनाने की जरूरत है, जिससे समाज के मूलभूत उद्देश्यों की पूरी हो सके और समाज में आय की और वेल्थ की असमानता कम हो सके।